Good morning, students. Today we're going to learn about singular and plurals. Singular, we all know the word singular itself mean is single thing. A single thing मतलब कि एक कोई ऐसी चीज़ जो कि सिंगल पड़ी हो. फॉर एग्जाम्पल अ बुक इज़ ऑन द टेबल. अगर एक बुक पड़ी है तो वो सिंगल होगा, तो वी विल कंसिडर इट एज अ सिंगुलर नाउन. Like you can see on this slide is one people, one person, just a single individual. एक अगर इंसान, सिर्फ एक इंसान खड़ा है, फॉर एग्जाम्पल इफ़ अ पर्सन इज़ स्टैंडिंग अलोन इन अ क्लास रूम और इन अ रूम, तो ही विल कंसिडर इट एज अ सिंगल इंडिविजुअल. अगर एक इंसान अकेला खड़ा हुआ है, कहीं भी खड़ा हो सकता है, तो वो एक सिंगल इंडिविजुअल कंसिडर किया जाएगा. अगर एक प्लेस में है, लाइक पर्सन और अ कैट और डॉग इज़ स्टैंडिंग सिटिंग ऑन एनीवेयर इन द रूम, और बाहर कहीं पे खड़ा हुआ है या फिर बैठा हुआ है कोई, फॉर एग्जांपल कैट कंसीडर कर लेते हैं. एक अकेली कैट एक किसी कमरे में बैठी हो, किसी स्ट्रीट पे बैठी हो, तो वो एक सिंगल कंसीडर की जाएगी. वन थिंग, अ स्टेशनरी सॉलिटरी ऑब्जेक्ट, एक कोई भी चीज़, फॉर एग्जांपल आपकी पेंसिल, अगर आपकी एक पेंसिल आपने डेस्क पे रखी हुई है या फिर यू हैव ओनली वन पेंसिल, इट विल कंसिडर एज अ सिंगुलर नाउन. इसके बाद व्हाट इज़ अ प्लूरल नाउन. सिंगुलर तो हमने अब अंडरस्टैंड कर लिया कि सिंगुलर वो चीज़ होगी जो कि बिल्कुल एक अकेली चीज़ होगी. अब प्लूरल नाउन, अब प्लूरल नेम्स मोर देन वन पर्सन's प्लेस और आइडिया. यूजली वी एड एस टू मेक नॉन प्लूरल. फॉर एग्जाम्पल बुक्स मीन्स मोर देन वन बुक. अब प्लूरल क्या होती है कि कोई भी पर्सन हो, प्लेस हो, थिंग हो या कोई आइडिया हो, तो वो क्या होगा, एक प्लूरल होंगे. मतलब कि वो किस तरह प्लूरल किए जाएंगे कि फॉर एग्जांपल पहले हमने सिंगुलर में एक एग्जांपल ली थी कि एक जो लड़का है, फॉर एग्जांपल वो एक अकेला कमरे में खड़ा है, ठीक है. अगर वो अकेला खड़ा है तो इट्स मीन ही इज़ अ सिंगुलर नाउन. अगर उसके साथ कोई फ्रेंड उसका खड़ा हुआ है कोई कमरे में, या फिर मोर देन वन पीपल, अ ग्रुप ऑफ पीपल इज स्टैंडिंग इन द रूम और सिटिंग समवेयर इन द रूम, प्लेस और लोकेशन एनीवेयर इन, सो ही विल कंसिडर एज प्लूरल नाउन. अब देखें, प्लूरल वो चीज़ होगी जो एक से ज़्यादा होगी. कोई लड़का खड़ा है, उसके साथ कोई लड़की भी खड़ी हो सकती है, तो वो क्या होंगे, दो पीपल हो जाएंगे, दो पर्सन हो जाएंगे. अगर कोई पेंसिल है तो आपके फ्रेंड की पेंसिल अगर आप साथ मिला लेंगे तो एक पेंसिल से दो पेंसिलें हो जाएंगी. अब आपके पास एक बुक है, अगर आप एक और बुक उसके साथ मिला लें तो वो दो किताबें हो जाएंगी. अब इसको प्लूरल नाउन में हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो प्लूरल नाउन है. अब यूजली बुक देखिए सिंगुलर हो तो BOOK बुक, हम इसको इस तरह पढ़ते हैं बुक. अगर एक और बुक आप मिला लें तो उसके साथ हम एस लगा लेते हैं. लाइक हिस ऑफ द स्नेक, स्नेक जैसे हिसिंग करता है करके, तो इसी तरह एस लग जाएगा उसके साउंड में, उसके स्पेलिंग में आगे प्लूरल के. लाइक अ बुक, बुक इफ अ बुक इज सिंगल तो विल से इट एज अ बुक. अगर बुक्स हैं, एक किताबें हैं, ज़्यादा किताबें हैं, तो उसमें आएगा बुक्स. अगर कप है, एक कप है तो कप, अगर ज़्यादा कप हैं तो कप्स. और बॉयज़, गर्ल्स, इसी तरह प्लूरल साउंड प्रोनाउंस किए जाते हैं. हाउ टू मेक प्लूरल, द सिंपल रूल. अब रूल्स अंडरस्टैंड करते हैं. एड एस, लाइक आई हैव सेड कि एस को हम साथ ऐड कर देते हैं. सिंगुलर नाउन बिकम्स प्लूरल बाय सिंपली एडिंग एस एट द एंड. लाइक कैट की स्पेलिंग होते हैं CAT. इट इज़ यूजली फॉर द कैट विच हु इज़ सिंगुलर नाउन, कि एक अकेली कैट को हम कैट बोलते हैं. अगर बिल्लियाँ हों, ज़्यादा सारी बिल्लियाँ हों, तो हम उस कैट के आगे एस लगा देते हैं, तो वो बन जाएगा कैट्स. एग्जाम्पल, कैट टू कैट्स. इफ़ यू हैव वन कैट, एडिंग एस गिव्स यू कैट्स मोर देन जस्ट वन कैट. Let's practice. Is this singular or plural? Tell me, the first picture in this slide is singular or plural? It is an apple. So in the first picture, the apple is singular or plural?
If you have looked carefully, the apple is single here. It is alone. There is no any other friends of apples. He is sitting alone. So we will say it is sitting alone. So we will say apple is single. So we will not add s with it. So we will say as apple. अगर सेकंड स्लाइड में देखें आप तो देयर इज़ अ बकेट ऑफ एप्पल देयर. एप्पल की बकेट भरी हुई है, इसमें बहुत सारे इसके फ्रेंड्स भी हैं, तो हम इसको बोलेंगे एप्पल्स. एप्पल्स. और जो बकेट वाला है उस वो होगा प्लूरल. और जो फर्स्ट स्लाइड है सिंगुलर. आंसर एप्पल इज सिंगुलर वन, एप्पल्स इज प्लूरल मोर देन वन. Quick recap. Singular, one item. Example, one single dog. And plural, more than one item. Example, many dogs. The rule, add s to more singular nouns to make them plural. Like you can see in the picture, there are many dogs there. So this picture is considered as a plural. कि इसमें बहुत सारे dogs हैं तो dogs होंगे ये. अगर एक dog होता तो हम उसको dog बोलते हाली, because it will consider as a singular. Next is visual more practice. You can see a flower picture here. Let's look more example of singular and plural nouns with pictures. Flower. The first picture is flower. This is a colorful flower. Example, this is a colorful flower. You can see in the next picture there are many flowers. So we will say as a flowers. Flowers. These are beautiful flowers. These are beautiful flowers. Example with everyday words. Apple. One sweet apple is singular. Many juicy apples are plural. मतलब कि अगर एक एप्पल है, अगर आपको देखिए फॉर एग्जांपल आपके पास एक एप्पल है और वो बहुत मीठा है, सिर्फ एक है, मीठा भी है, तो वो क्या होगा, सिंगल कंसीडर वो किया जाएगा, वो होगा एक एप्पल. सो विल से एज वन एप्पल, वन स्वीट एप्पल. और अगर आपके पास बहुत सारे एप्पल्स, वो सारे ही बहुत जूसी हैं, मीठे हैं, तो होंगे मैनी जूसी एप्पल्स, तो वो होंगे प्लूरल. अगर सेकंड पिक्चर में देखिए कार. अ शाइनी कार इज सिंगुलर. एक कार खड़ी है ना, तो हम उसको बोलेंगे कार. अ शाइनी कार. अब फॉर एग्जाम्पल अ बिजी रोड विद मैनी कार्स. जैसे आप कभी सड़क पे जा रहे हो तो आप देखेंगे बहुत सारी गाड़ियाँ होती हैं, तो हम उसको बोलेंगे कार्स. तो इट इज़ अ प्लूरल. इट इज़ अ प्लूरल. एंड सेकेंड पिक्चर इज फ्लावर. One beautiful flower is singular. A garden full of colorful flowers is plural. अच्छा, अगर आपके पास किसी कोई आपकी फ्रेंड आपको एक रोज़ देती है फॉर एग्जांपल, तो आप एक रोज़ है ना, एक फ्लावर होगा, तो हम उसको बोलेंगे फ्लावर. क्या हम कहेंगे मामा मुझे मेरी फ्रेंड ने फ्लावर दिया है. अगर आपको आपकी फ्रेंड काफ़ी सारे फ्लावर्स दे दे, तो हम उसको बहुत सारे होंगे ना, तो उसको हम प्लूरल में कंसिडर किया जाएगा, तो होगा फ्लावर्स. अगर आप किसी गार्डन में चले जाएँ तो वहाँ पे काफ़ी सारे फ्लावर होंगे, तो उसको कलेक्टिवली हम बोलेंगे फ्लावर्स, तो वो होगा प्लूरल. हाउस. अ हाउस, अ क्वाइटेंट हाउस इज सिंगुलर. एक हाउस जो है वो क्या है, सिंगुलर है ना इस पिक्चर में. अ नेबरहुड विद मैनी हाउसेज इज प्लूरल. अच्छा फॉर एग्जांपल कि एक हमारे पास एक घर है, वो किसी वीरान इलाके में, लाइक कहीं होती है ना जगह जहाँ पे सिर्फ एक घर होता है, आबादियाँ होती है काफ़ी, कहीं ऐसे वो आबादी तो कंसिडर नहीं की जाती वो पॉपुलेशन. तो एक जगह ऐसी जहाँ एक घर हो तो होगा वन हाउस, मतलब कि हाउस इट्स अ सिंगुलर. अब जैसे हमारा घर है, वहाँ पे हमारे नेबरहुड्स भी हैं, तो हम काफ़ी सारे हमारे घर है ना एक स्ट्रीट में, तो होंगे हाउसेस. हाउसेस प्लूरल में. योर टर्न. क्वेश्चन टाइम. व्हाट इज प्लूरल ऑफ बॉल. बॉल का प्लूरल क्या है. ऑप्शन ए बॉल, ऑप्शन बी बॉल्स. ऑप्शन ए बॉल, ऑप्शन बी बॉल्स. करेक्ट आंसर बी balls. Remember, add s to make it plural. So it is all for today. I hope you understand all about the singular and plural. So make sure you practice those words and use it in your daily life to help make it use in your usual conversation. So I hope you understand.